यहाँ पे W3 की स्कूल वेबसाइट पे आता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद, ठीक, तो हमारी क्या होगी, फॉर्म ओपन होगी, ठीक है। तो हमारी फॉर्म ओपन हो गई। अब इस फॉर्म के अंदर जो भी आपके डेटा होगी, ठीक है, इस डेटा को मुझे क्या करने हैं, सेंड करनी है, कहाँ पे, अपने सर्वर पे, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, किसके थ्रू, HTML CSS इसको पावर नहीं है कि हैंडल कर ले इसको, जो भी डेटाबेस है डेटाबेस में सेव कर ले, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, बैकएंड की लैंग्वेज उठानी पड़ती है, ठीक है। बैकएंड की लैंग्वेज में आप किसको उठा सकते हो, PHP उठा सकते हो, जावा आपका सर्वलेट उठा सकते हो, नोड जेएस उठा सकते हो, जेंगो उठा सकते हो, ठीक है। किसके लिए, डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो हमारी जरूरत क्यों पड़ी सर्वलेट की, कि जो भी हम डेटा सेंड कर रहे हैं किसके थ्रू, अपने ब्राउजर के थ्रू, उसको कहाँ पे स्टोर करनी है, अपने सर्वर पे, जो भी जहाँ पे आपका सर्वर रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आपका सर्वर कहाँ पे रखा होगा, लोकल पे रखा होगा। लोकल में आपका क्या यूज होगा, माइस्क्यूएल यूज होगा, ठीक है। तब यहाँ पे आती है हमारी डेटाबेस प्लस सर्वर, प्लस इसको हैंडल करने के लिए फ्रंट एंड के लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज करो उसको, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी, जैसे मान लो फ्रेमवर्क उठाते हो, तो फ्रेमवर्क होती है, जैसे मान लो जावा के वर्क करना चाहते हो, तो जावा में फ्रेमवर्क कौन सी होती है, स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट यूज की जाती है। डेटाबेस के लिए, फ्रंट एंड के लिए जो API बनती है, स्प्रिंग यूज की जाती है, क्लियर। बट उसमें भी जो आप JSP पेज बनाते हो, तो JSP पेज के अंदर कोडिंग किसका करते हो, HTML CSS का ही कोडिंग करते हो ना, ठीक है। तो जो डेटाबेस आएगी उसको बनाने के लिए अब तो क्या करोगे, फ्रंट एंड के थ्रू बना लोगे आपका लॉगिन पेज, साइन अप पेज, ठीक है। अब मैं सेंड करूंगा ये जो डेटा, अभी कहाँ जाएगी, डेटाबेस में जाएगी। अब डेटाबेस में लेकर कौन जाएगा, सर्वर लेकर जाएगा। तो वहीं पे आती है हमारी हमारी सर्वलेट, ठीक है। तो सर्वलेट इज ए सिंपल जावा प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ सर्वर एंड कैपेबल ऑफ हैंडलिंग रिक्वेस्ट एंड जनरेट डायनेमिक रिस्पॉन्स, ठीक है। क्या होती है, आपकी सिंपल जावा प्रोग्राम्स होती है, ठीक है, जो क्या करती है, हैंडल करती है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को, जो कि डायनेमिक होती है। जैसे मान लो डायनेमिक, मैंने यहाँ पे चेंज सेंड किया लॉगिन पे क्लिक, तो जो डेटा लेकर जाएगी डेटाबेस में चेक करेगी, ठीक है। वहां से चेक करेगा कि जो इस वाले ईमेल आईडी के थ्रू है और जो पासवर्ड है, ये क्या इस नाम का जो पर्सन व्यक्ति है, क्या हमारे डेटाबेस में है तो उसको क्या करे, अगले पेज पे ले जाए, नहीं है तो क्या बोल दे कि रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे, यूजर विथ दिस ईमेल आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, जो मैसेज देना चाहते हो वो दे सकते हो, क्लियर। तो इसी को कौन हैंडल करता है, सर्वलेट हैंडल करता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या यूज की जाती है, JSP। तो JSP के अंदर हम लोग किसका कोड लिखते हैं, जावा का कोड लिखेंगे, HTML का कोड लिखेंगे, CSS का कोड लिखेंगे और जावास्क्रिप्ट का और बूटस्ट्रैप का, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी JDBC, ठीक है। इसको हैंडल कौन करेगा, अब JDBC देखो यहाँ पे इमेज में, देखो आप यहाँ पे पिक्चर में क्लियर होगी। तो जो हमारा लैपटॉप है, ये जो लैपटॉप है, ये स्क्रीन दिख रही है, तो यहाँ पे लॉगिन फॉर्म जो भी फॉर्म से होती है वो कहाँ पे जाती है, आपकी सर्वर पे जाती है। जैसे मैंने एक पेज खोला यहाँ पे, इसको क्रॉस करता हूँ, लॉगिन पेज पर ना जा करके अभी यहाँ पे देखो, इस पेज पे आया, ठीक है। इस पेज को मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया यहाँ पे, जावा टी पॉइंट की वेबसाइट खोलता हूँ वहाँ पे, इसको मैंने क्या किया, हिट किया। तो हिट किसको किया, मैंने डोमेन को हिट किया। किसको हिट किया, यहाँ पे डोमेन को, ठीक है। तो डोमेन में क्या डाला था, javascript.com। वो कहाँ पे गई, सर्वर पे गई। सर्वर के अंदर जो भी उसके अंदर डेटाबेस में रखी हुई थी, देखो यहाँ पे सब चीजें। अभी मैंने सर्च की, गूगल के अंदर सर्च की, ये किसका था कंसोल, गूगल का था, ठीक है। अब यहाँ पर गूगल ने मुझे सर्च करके ला कर दे दिया इस वेबसाइट को, किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट डॉट के अंदर। जावास्क्रिप्ट ये क्या है, आपकी पेजेस है, ये क्या है, आपकी पेजेस है, ये आपका क्या है, डोमेन है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल है, ये कहीं पे रखा होगा सर्वर पे, तभी तो आपको दिख रही है। तो देखो, तो वही यहाँ पे रखा होगा, जहाँ पे एक डेटाबेस बनी होगी, ठीक है। अब जो भी डेटाबेस यूज कर रहा होगा, तो देखो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे कौन सा डेटाबेस यूज की जा रही है, यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज की जा रही है इस वाले वेबसाइट पे। देखो यहाँ पे फ्रेमवर्क कौन सा है, व्यू जेएस यूज की जा रही है, कौन सा, व्यू जेएस। और एनालिटिक्स, तो एनालिटिक्स ये चीजें होती है ना, कि जो हमारे वेबसाइट पे कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, क्या क्या लोगों ने कितना देर किस पेज पे वेट किया, किसको किस चीज पे इंटरेस्ट है, ठीक है। किस एज वाले कौन से पर्सन पे किस वाले पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। अभी कौन सी टेक्नोलॉजी डिमांडिंग है, ये किसके थ्रू पता चलेगी, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू पता चलती है, क्लियर। और जो सिक्योरिटी यूज की गई है, रिकैप्चर्ड, ठीक है, इसके थ्रू सिक्योरिटी यूज की गई है, ठीक है। मिसलेनियस में जो भी आपके सारे HTTP 3 और आपका ओपन ग्राफ PW है,
ठीक है। ये सब चीज़ यूज़ की गई है। प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा यूज़ की गई है? जावा यूज़ की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जावा है तो बैकएंड इसको हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। अब डेटाबेस यहाँ पे कौन सा यूज़ किया गया है? जो भी सर्वर, मतलब ये जो वेबसाइट है जिसका होस्टिंग लिया होगा, जिस सर्वर से, मान लो जैसे गोडैडी से लिया होगा चाहे किसी से लिया होगा। अब गोडैडी वाला जिसका डेटाबेस यूज़ करता होगा, माइस्क्यूएल यूज़ करता होगा या आप मोंगोडीबी यूज़ करता होगा, उस पे डिपेंड करती है, समझे? जो वेबसाइट वाला है ना, कौन सा? जावा टी पॉइंट, अब जहाँ से डोमेन लिया होगा, जहाँ से सर्वर लिया होगा, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सर्वर कौन सा डोमेन यूज कर रहा है, ठीक है। बस अभी हमें समझना था ये चीज़ें कि ये हमारा क्या है, आपका कंसोल है, ये लोकल है। लोकल से हमने कुछ भी सर्च किया यहाँ पे, हिट किया तो कहाँ से है? सर्वर पे गया, सर्वर से उठा के जो चीज़ें मिला है इससे रिलेटेड, देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड जावा टी पॉइंट से जावास्क्रिप्ट, देखो यहाँ पे देखो बहुत सारे सब सिमिलर चीज़ें मिलेंगे यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट यहाँ से मिल गई इसको, जावास्क्रिप्ट मिल गई यहाँ से, इसलिए इसने ला कर दे दिया, ठीक है। और देखो ये जावास्क्रिप्ट मिल गई इसको डेटाबेस से, तो इसलिए उठा कर ला कर दे दिया। ये भी जावास्क्रिप्ट मिला, ये भी मिला, यहाँ से मिला, देखो जावास्क्रिप्ट, ये सारे सजेशन भी डाल दिया, ठीक है। तो जो जो मिली इस नाम से जावा टी पॉइंट जावास्क्रिप्ट से, वो उठा के ला के हमें दिखा दिया। क्या यही थी आपको चेक करना? तो हाँ, तो इस पे जाओ, तो हमें ये चीज़ें मिल गई, क्लियर। तो सर्वर कंप्लीट क्लियर हुआ ना? सर्वर का क्या काम है? तो देखो सर्वर का काम है, जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से क्या करेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। या तो हम डेटा ले जाएं या वहाँ से लेकर आए, क्लियर। तो यहाँ से सर्वर सर्वर पे गई, सर्वलेट के पास। अब सर्वलेट के पास क्या है, डेटाबेस, यहाँ से डेटाबेस उठा कर लाए, फिर यहाँ से क्या करेगा, उठा कर लाएगा, फिर देगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा, क्लियर। अब सर्वलेट क्रिएट करने के मेथड होते हैं, ठीक है। तो ये 5 मेथड होते हैं हमारे सर्वलेट क्रिएट करने के, ठीक है। इन जावा देयर आर 5 मेथड। कितने मेथड होते हैं इसके पास? 5 मेथड होते हैं इंटरफेस के, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके राइट करेंगे। तो एक चीज, आप लोगों ने, सभी लोगों ने जावा इंस्टॉल कर लिया होगा अपने सिस्टम पे, सभी के सिस्टम में जावा इंस्टॉल होगा ना। और जावा का जो भी वर्जन होगा, सारे लोग 8 यूज कर रहे होंगे कि 8 से ज्यादा यूज कर रहे हैं? 8 से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो सारे लोग नेटबिन्स पे डाउनलोडेड होगा आप लोग में, ठीक है। तो देख लेते हैं, अभी जब एरर आएगी तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कंसेप्ट को, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सेटअप कर लेंगे और वहाँ से हमारा कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, किसकी? सर्वलेट की। तो हम लोग लॉगिन पेज बनाएंगे और उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास मेथड होती है 5 मेथड, कौन से? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड इनिट मेथड होती है, ठीक है। दूसरा मेथड होती है पब्लिक सर्वलेट कॉन्फ़िग, ठीक है, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, ये मेथड होती है। फिर तीसरा होता है पब्लिक वॉइड सर्विस मेथड, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कौन सी मेथड है हमारी? सर्विस मेथड। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जनरेट होती है। जो भी कोडिंग करेंगे किसके अंदर करेंगे? इस वाले मेथड के अंदर करेंगे। किसके अंदर? सर्विस मेथड के अंदर। अब आते हैं, चौथा है हमारा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग, ठीक है, गेट सर्वलेट इन्फो। पांचवा है डिस्ट्रॉय, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्ट्रॉय मेथड। फ्रॉम द अबव मेथड 1 एंड 3 और 5 आर द लाइफ साइकिल मेथड। कौन कौन से लाइफ साइकिल मेथड है? 1, 3 और 5। तो पहला ये, तीसरा और पांचवा, यही चीज़ें यूज की जाती हैं आपके किसमें? सर्वलेट में, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, व्हेन वी क्रिएट अ सर्वलेट, व्हेन व्हेन फर्स्ट मेथड इनिट विल बी कॉल्ड, ठीक है। ये इनिशियलाइज करता है किसको? सर्वलेट को। कौन सा? इनिट मेथड वाला, फर्स्ट वाला। फिर सेकंड है व्हेन रिक्वेस्ट विल बी कम, सर्विस मेथड विल बी कॉल, ठीक है। हमारा थर्ड कौन सा है? इस सर्विस मेथड है। हम कोई भी सर्विस मेथड पे क्या करते हैं, कॉल करेंगे तो किसको हैंडल करेगा? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये वाला मेथड हैंडल करेगा, सर्विस मेथड। फिर हमारा है पांचवा, व्हेन वी हैव टू रिलीज रिसोर्स, व्हेन वी विल राइट द लॉजिक इन डिस्ट्रॉय मेथड। जो भी हमारे मेथड होगा डिस्ट्रॉय वाली, वो आपकी पांचवा वाले मेथड के अंदर होगी, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रॉय वाले मेथड के। तो आपके क्या थे? लाइफ साइकिल मेथड थे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, व्हेन वी क्रिएट आवर सर्वलेट देन वी इट मस्ट टू ओवरराइड ऑल दिस 5 मेथड। जब हम लोग सर्वलेट यूज करेंगे तो पांचों मेथड को क्या करना पड़ेगा? हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या है,
We have to do mapping in web.xml in web.xml is called deployment descriptor. ये आपका क्या था, मेथड था, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा करके हमें समझ में आएगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आज के क्लास से। तो नेटबिन्स ओपन करता हूँ यहाँ से, नेटबिन्स। तो नेटबिन्स के बाद आप लोग को क्या इंस्टॉल करनी है, अपाची सर्वर, ठीक है। कौन सा, अपाची। तो APACHI, अपाची, अपाची, अपाची टोमकैट डाउनलोड, ठीक है। तो इस वाले वेबसाइट के अंदर जाना, ठीक है। उसके बाद आपको इंस्टॉल करनी है ये वाली, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना है 64 बिट को, इस पर क्लिक किया, ये क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। 12 MB के है। इसके बाद फाइल में जाना है, हमें डाउनलोड के अंदर जाना है, ठीक है। तो इंस्टॉल हो रही है हमारी, तो Ctrl J। तो आपके अंदर नेटबिन्स होना चाहिए और आपका अपाचे सर्वर होना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर पाओगे, आप लोग वर्क कर पाओगे किस पे, अपने सर्वर सर्वर पे, ठीक है। तो हमारी डाउनलोड हो जाएगी। तो देखो मैं बता देता हूँ, देखो मान लो मेरी डाउनलोड हो गई, तो इसको राइट क्लिक के एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब क्या है, जाना दिस पीसी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर जाना, और यहाँ पे अपाची टोमकैट वाली जो फाइल है इसके अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे जब यहाँ पे डाल दोगे यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद आपको आपको क्या करना है, देखो। तो आपको जाना है सर्विस पे, ठीक है। सर्विस पे जाने के बाद यहाँ पे सर्वर है, सर्वर पर राइट क्लिक करना है और ऐड सर्वर करना है, ठीक है। क्या करना है, ऐड सर्वर। तो ऐड सर्वर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग अपाची टोमकैट को इंस्टॉल कर रहे हो, तो अपाची टोमकैट पे क्लिक करना और नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ब्राउज, और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन देना है कि आप कहाँ पे उसको अपने डाल कर रखा हुआ है। तो अपने सी में डाल कर रखा हुआ है, तो सी के अंदर जाना, और यहाँ पे कहाँ पे डाला हुआ है, अपाची के अंदर, और यहाँ तक आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से ओपन करना। तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो टॉम कैट सेम कहती है हमारी, क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस वाले लोकेशन पे। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो जैसे मान लो यूजर नेम आपको डाल दो रूट, ठीक है। और पासवर्ड आपको याद रखना है जो भी डालो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अभी रूट डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, रूट डाला और नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। तो पहले से देखो मेरी ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक कर लोगे, नेटबिन्स इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप लोग अपाची टॉमकैट वाली सर्वर क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब सर्वलेट पे काम करेंगे, ठीक है। प्लस करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे टाइप करता हूँ वेब। अब मुझे वेब के लिए बनानी है तो नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे डालता हूँ आपका PS जावा 6 करके 06 करके डाल देता हूँ, ठीक है। जावा बैच 6, ठीक है। जावा बैच 6 कर दिया, ठीक है। इसको याद रखना है, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब पहले से सर्वर हमारा क्या सेलेक्ट है, अपाची टॉमकैट। उसको बाद यहाँ से फिनिश। देखो हमारी क्या हो जाएगी, प्रोजेक्ट के अंदर चलूंगा और हमारी क्रिएट हो रही है एप्लीकेशन, ठीक है। तो कुछ देर में हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। दिख रही है ना सभी लोग को, हेलो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, जावा 6 जो बैच है हमारी कहाँ कंप्लीट बनी, देखो ये वाली बन गई। इसके अंदर आते हैं, फाइल्स देखते हैं एक बार, ठीक है। तो जो देखो वेब पेजेस के अंदर क्या है आपका, मेटा INF है। इसके अंदर जाके देखो क्या है, context.xml है फाइल्स, ठीक है। इसको मिनिमाइज कीजिए, यहाँ पे क्या है, index.html। तो हमें क्या है, कोडिंग कहाँ पे करनी है, यहाँ पे। बट हमें सर्वर पे वर्क करना है तो हम लोग HTML फाइल नहीं बोलेंगे,
कौन से लेंगे? इंडेक्स डॉट जेएसपी। तो इसको राइट क्लिक करना है और आपको क्या करना है, यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, इसको डिलीट किया और वेब पेज पे फिर से राइट क्लिक करना है। कहाँ पे? वेब पेज पे राइट क्लिक और यहाँ पे जेएसपी चूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करना INDEX। ठीक है, इंडेक्स, और उसके बाद फिनिश कर देना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको वेब पे काम करना है, किस पे? वेब पे, तो हमारा इंडेक्स पेज होना नेसेसरी है। ठीक है, आप किस पे भी वर्क कर लो, PHP पे वर्क कर लो, जावा पे वर्क कर लो, रिएक्ट जेएस पे वर्क कर लो, आपको क्या चाहिए? आप जेंगो पे वर्क कर लो, सब में क्या चाहिए? हमारा इंडेक्स पेज होना चाहिए। ठीक है, तो इंडेक्स पेज भी मस्ट होना चाहिए। ठीक है, वेब पे। तो जो हमारा ब्राउजर है ना, जो भी आपका सर्वर है, कौन सा पेज को खोजता है? पहले इंडेक्स पेज को खोजता है। क्लियर? जो भी आप लोग सोचते होंगे कि जो रिएक्ट जैसे किस पे वर्क करती है? कंपोनेंट पे बेस पे वर्क करती है। किस पे वर्क करता है रिएक्ट जैस? कंपोनेंट पे। बट वहां पे भी क्या होती है? एक हमारी सिंगल पेज होती है, किसकी? इंडेक्स डॉट एच से। ठीक है, सभी लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे ही हमारी जावा में भी क्या होती है? इंडेक्स पेज हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पीएचपी में क्या होती है? इंडेक्स डॉट पीएचपी होती है। आप जावा पढ़ रहे हो तो इंडेक्स डॉट जेएसपी हो गई। ठीक है, यहाँ पे तो ये जेएसपी की पेज बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे सोर्स पैकेज है, तो सोर्स पैकेज के अंदर हम लोग अब क्या बनाएंगे? अपना खुद का पैकेज बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंडेंसी है, तो इसके अंदर जो भी आपकी डिपेंडेंसी है वहाँ पे ऐड होगी। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी है, यहाँ पे जावा आपका क्या है? डिपेंडेंसी। ठीक है, और यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट्स फाइल पॉम डॉट एक्सएमएल। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारी जो भी आपकी एडवांस आ रही है। ठीक है, पहले ये सब चीज़ जावा 8 इंस्टॉल करोगे नेटबीन्स की, तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं आती थी। अब यहाँ पे सारे प्लगइन्स आते हैं। ठीक है, इसको हमें यूज करनी पड़ती है डिपेंडेंसी के अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसको, इंडेक्स पेज को रन करते हैं। तो राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे वेब पेज पे, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो यूजर नेम जो पासवर्ड मैंने बताया था उसके थ्रू आई और यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, देखो हमारा क्या हो गया यहाँ पे? आस्क मी लेटर। हेलो वर्ल्ड की प्रोग्राम क्या होगी? हमारी रन होगी। इसको कॉपी करता हूँ, इसको जैसे देखो अभी इसको कट कर देता हूँ, और बाय डिफॉल्ट हमारी क्या है? ब्राउजर सपोर्ट है आपका, ये वाली। ठीक है, इसको मैं डिफॉल्ट किसको कर देता हूँ? क्रोम कर देता हूँ। सेव। और पहले इसमें क्या कर लो? कुछ चेंजेस कर लो, फिर इसके बाद मैं रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो अब यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ आपका, एक लॉगिन पेज में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन स्टॉक हो गई, अभी दिख रही है सभी को? अभी भी नहीं दिख रही है मेरी लैपटॉप। अभी दिख रही है कि नहीं? हेलो? ठीक है, तो देखिए अब मैं बताता हूँ, सारे लोग ध्यान से देखना। ठीक है, अब गलती नहीं कीजिएगा। सोर्स पैकेज पे राइट क्लिक करनी है, न्यू पे जाना है और यहाँ से क्या चूज करना है? जावा का पैकेज चूज करना है। ठीक है, अब हम लोग पैकेज बना रहे हैं। ठीक है, किस लिए? सर्वलेट के लिए, डेटा लाने के लिए। ठीक है, तो पैकेज का नाम दूंगा कैसे? कॉम डॉट किसका? सर्वलेट 1 ACRVLET। चाहे देखो मैं फर्स्ट डाल देता हूँ, FIRST। कौन सा डाला? कॉम डॉट फर्स्ट सर्वलेट। ठीक है, क्लियर, और यहाँ से क्या करता हूँ? फिनिश। देखो हमारी क्या हो गई? पैकेज बन गई। इस पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू, और यहाँ से किसका लूंगा? जावा का क्लास चूज करूंगा। ठीक है, यहाँ से क्या चूज करूंगा? जावा का क्लास। जावा का क्लास चूज किया और यहाँ पे डालूंगा आपका फर्स्ट सर्वलेट, FIRST, और यहाँ पे ACRVLET। ठीक है, क्लास का क्या नाम डाल दिया? फर्स्ट सर्वलेट, और यहाँ से क्या करूंगा? फिनिश। देखो अब हमारी कॉम डॉट फर्स्ट सर्वलेट के अंदर कौन सी क्लास बन गई? फर्स्ट सर्वलेट। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करनी है? जो 5 मेथड मैंने बताई थी, देखो 5 मेथड कौन कौन सी थी हमारी? ये वाली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड इनिट वाली मेथड। ठीक है, दूसरी मेथड कौन थी? कॉन्फिग गेट सर्वलेट वाली। थर्ड मेथड कौन थी? सर्विस वाली। और फोर्थ कौन थी? गेट सर्वलेट इन्फो मेथड। और फिफ्थ कौन सी थी? डिस्ट्रॉय मेथड। ठीक है, अब इसी पांचों मेथड को हमें क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पे ओवरराइड करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके सबको टाइप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? आई समझ में?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो पब्लिक यहाँ पे क्लास फर्स्ट सर्वलेट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे डालता टाइप करता हूँ आपका पब्लिक वॉइड PUBLIC, पब्लिक पब्लिक वॉइड, ठीक है। और हमारी मेथड कौन सी थी? इनिट INIT, और यहाँ पे सर्वलेट कॉन्फ़िग, तो ACRVLETCONFIG, ठीक है। सर्वलेट कॉन्फ़िग, और यहाँ पे डाल देता हूँ CONF, ठीक है। अब इसकी क्या करता हूँ, बॉडी में बना देता हूँ इंटर, और यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्या कर लूँ, इसको इंपोर्ट कर लूँ, ठीक है। फर्स्ट को इंपोर्ट कर लिया। अब आते हैं हमारी सेकंड। सेकंड कौन सी थी आपकी? तो पब्लिक वॉइड सर्विस, ठीक है। ठीक, पब्लिक वॉइड इनिट मेथड डाल दिया, पब्लिक सर्विस कॉन्फिग गेट सर्वलेट इन्फो, ठीक है। ये वाली मेथड है। तो देखो इसको भी मैं सबको एक साथ में डाल देता हूँ, ठीक है। तो पहले जो लाइफ साइकिल वाली मेथड है उसको डाल देता हूँ, 1 3 5 को। तो पब्लिक PUBLIC पब्लिक वॉइड, ठीक है। उसके बाद आपको सर्विस ACRVICE सर्विस, और यहाँ पे डालना है आपको क्या, सबलेट रिक्वेस्ट। तो ACRVLETREQUEST रिक्वेस्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनानी है। तो REQ कॉमा सर्वलेट रिस्पॉन्स ACRVLET और RESPONSC, ठीक है। और यहाँ पे RES, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बॉडी, इसको इंपोर्ट कर लो, राइट क्लिक और इंपोर्ट, इसको भी इंपोर्ट कर लो, राइट क्लिक और यहाँ पे रिस्पॉन्स को भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं तीसरा मेथड हमारा कौन सा है, देखिए डिस्ट्रॉय। तो PUBLIC पब्लिक वॉइड VOID, और यहाँ पे डिस्ट्रॉय मेथड DSTOR, ठीक है। डिस्ट्रॉय मेथड हमारी बन गई, राइट क्लिक और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। कुछ भी मैसेज यहाँ पे सब में डाल देता हूँ SOUT, ठीक है, DSTORY, ठीक है। अब आते हैं, हमारे 3 मेथड होगी लाइफ साइकिल वाली, और 3 हमारी कौन सी बची, 2 हमारी कौन सी बची है, नॉन लाइफ साइकिल मेथड, ठीक है। यहाँ पे तो नॉन LIFECYCLEMETHOD, ठीक है। इसके बाद है पब्लिक, देखो यहाँ पे कौन सी है, पब्लिक सर्वलेट कॉन्फ़िग गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, ठीक है। तो पब्लिक PUBLIC पब्लिक सर्वलेट कॉन्फ़िग ACRVLETCONFIG सर्वलेट CONFIG, ठीक है। सर्वलेट कॉन्फ़िग गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग ACRVLETCONFIG, ठीक, FIG, ठीक। इसकी बॉडी और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट, इसको क्लिक कर लो, CONFIG ACRVLET। अब मुझे यहाँ पे क्या करनी है, रिटर्न स्टेटमेंट डालनी है। तो रिटर्न में यहाँ पे डाल देता हूँ आपके दिस डॉट, जो आपकी कॉन्फ़िग है मेथड, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ऊपर कॉन्फ़िग का, ठीक है। यहाँ पे ऊपर CONF, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ किसको, CONF, ठीक है। अब तीसरा आपका लास्ट वाला मेथड कौन है, पांचवा, पांचवा हमारा पब्लिक PUBLIC और यहाँ पे स्ट्रिंग ASTRING, और हमारा गेट सर्वलेट इन्फो स्ट्रिंग गेट सर्वलेट इन्फो। तो GET गेट सर्वलेट
ACRVLETINFO, ठीक है, इसकी बॉडी मैंने बना दी। तो ये मेथड हो गई। अब इसमें भी मुझे क्या चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे डबल कोट में डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो रिटर्निंग स्ट्रिंग, RETURNING, रिटर्निंग STRING। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगी, रिटर्न स्ट्रिंग करेगा। ठीक है, तो हमने 5 मेथड डाल दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे वर्क करनी है, कहाँ पे, इसके अंदर वर्क करना है। तो देखिए कैसे वर्क करेंगे करेंगे हम लोग। तो रिक्वेस्ट देखो, रिक्वेस्ट REQUEST वाली रिक्वेस्ट डॉट, आप यहाँ पे यूज करूंगा सेट कंटेंट टाइप। तो सेट कंटेंट टाइप कहाँ है, कंटेंट टाइप, और यहाँ पे मैं दूंगा यहाँ पे डबल कोट में TXT, टेक्स्ट होगी, नहीं तो हमारा HTML होगा। ठीक है, हमने क्या किया, रिक्वेस्ट में डाल दिया, तो सेट कंटेंट हमारा क्या होगा, टेक्स्ट होगा या तो HTML होगा। ठीक है, अब देखो पिछले क्लास में हम लोग प्रिंट टाइटल यूज किए थे। किसका, प्रिंट टाइटल क्यों यूज किए थे, हमें कुछ प्रिंट करनी थी अपने फाइल्स में। तो हमें भी जब अपने सर्वलेट पे कुछ प्रिंट करनी है, दिखानी है, तो हम लोग लिखते हैं प्रिंट टाइटल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो PRINT WRITER, और यहाँ पे डाल देता हूँ PW। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या डालूंगा, आपका रिक्वेस्ट RDS रिस्पॉन्स ना, रिस्पॉन्स RDS रिस्पॉन्स डॉट डॉट, और यहाँ पे डालूंगा आपका गेट राइटर, गेट राइटर। यहाँ पे गेट राइटर से वहां से क्या आ गई, रिस्पॉन्स। इसको क्या कर लूँ, इंपोर्ट कर लूँ। तो प्रिंट राइटर का P कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या कर लिया, प्रिंट राइटर को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अभी भी एरर क्यों आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, फाइल एक्सेप्शन वाली है, तो इनपुट आउटपुट थ्रोज एक्सेप्शन, इसको मैंने हैंडल कर लिया। फिर इसके बाद अब क्या करता हूँ, कुछ प्रिंट करनी है हमें कंसोल पे। ठीक है, तो OUT आउट डॉट नहीं, PW डॉट प्रिंट एलन। और मुझे यहाँ पे क्या डालनी है, डबल कोट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे डाल देता हूँ H2 टैग। ठीक है, H2 टैग, H1, चलो H1 टैग डाल देता हूँ इसके अंदर। डालता हूँ यहाँ पे वेलकम टू सर्वलेट, ACRVLET। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज। सभी लोग ध्यान से देख रहे हो ना, अब लोगों को प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो मैंने 5 मेथड बनाई है। ठीक है, कौन सी मेथड, आपकी इनिट मेथड जो इनिशियलाइज करेगी, सर्विस मेथड जहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे, थर्ड हमारा डिस्ट्रॉय। ठीक है, और 2 हमारे नॉन लाइफ साइकिल मेथड है। ठीक है, अब मुझे कैसे इसको कॉल करनी है, अब लास्ट प्रोसीजर देखो अब क्या होती है हमारी। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको क्या करनी है, वेब डॉट एक्सएमएल में जानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल, वेब डॉट हमारी, तो वेब डॉट एक्सएमएल फाइल कहाँ है, वेब डॉट INF में, वेब INF में हमें क्या बनानी है, राइट क्लिक करके, ठीक है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बनानी है। ठीक है, तो राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पे देखो क्या है, मुझे यहाँ पे मिल गई डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। अगर आपको नहीं मिलती है तो क्या करना है आपको, ठीक है, तो राइट क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक, और यहाँ से अदर्स पे जाना है, और आपको चूज करना है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ठीक है, तो वेब डॉट एक्सएमएल हमारी फाइल मिल जाएगी, उसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या करना है, फिनिश करना है। तो अब जैसे फिनिश करोगे तो वेब डॉट एक्सएमएल हमारी क्या हो जाएगी, एक फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसको मुझे बताना पड़ेगा, किसको, वेब डॉट एक्सएमएल को, कि हमारी जो सर्वलेट बनी है यहाँ पे बनी है, इस नाम से बनी है, किसके अंदर, उसके अंदर हम लोग URL क्रिएट करेंगे खुद का। सारे लोग ध्यान से सुन रहे हो ना, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग, ठीक ठीक है, तो सारे लोग ध्यान से देखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे बताना है कि जो मैंने सर्वलेट बनाई है फर्स्ट सर्वलेट नाम से, यहाँ पे बनाई है 5 मेथड के थ्रू, किस में बताना होगा, वेब डॉट एक्सएमएल में। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले क्लास क्रिएट करूँगा, तो सर्वलेट SERVLET। ठीक है, सर्वलेट के अंदर मैं डालूंगा यहाँ पे सर्वलेट नेम। ठीक है, तो सर्वलेट हाइफन नेम। ठीक है, सर्वलेट के अंदर हमने क्या डाला आपका,
सर्वलेट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे डालता हूँ फर्स्ट सर्वलेट FIRST, और यहाँ पे सर्वलेट ACRVLET। ठीक है, नेम हो गया। अब इसके अंदर मुझे डालनी है क्लास नेम। देखो क्लास नेम क्या है आपका, ये वाला। ठीक है, तो सर्वलेट ACRVLET, ठीक है, हाइफन, और यहाँ पे डालना है क्लास। ठीक, इस पर क्लोज करनी है। ठीक है, सर्वलेट के अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, आपका क्लास नेम। तो क्लास नाम कैसे डालते हैं, तो देखो कॉम डॉट फर्स्ट सर्वलेट, देखो COM कॉम डॉट, ठीक है, फर्स्ट FIRST ठीक है, क्लियर, FIRST ठीक है, स्पेलिंग सही है, चेक कर लेना आप लोग। फिर अब क्या करना है, इसको मैपिंग करना है। ठीक है, इसको क्या करना है मुझे, मैपिंग, MAPPING। तो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगी, कमेंट हो जाएगी हमारी। अब इसके अंदर मुझे क्या करनी है, मैपिंग। तो सर्वलेट ACRV इस सर्वलेट, यहाँ पे सेशन टाइम आउट क्यों आ रही है, ACRVLET हाइफन मैपिंग, MAPPING। अब सर्वलेट मैपिंग के अंदर जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, सेम नाम वही हमें देने पड़ेगा, किसके अंदर, मैपिंग के अंदर। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट, किसके अंदर, सर्वलेट मैपिंग के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हमें URL जनरेट करनी है। देखो एक चीज़ और यहाँ पे छूटी है, इसके अंदर जाने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, जो आपकी क्लास है, तो डॉट, क्लास का नाम क्या है आपका, फर्स्ट सर्वलेट, तो FIRST ACRVLET। ठीक है, स्पेलिंग यही है ना फर्स्ट सर्वलेट की। तो अगर फर्स्ट सर्वलेट में जाओ, इसको डबल क्लिक करो और इसको यहाँ पे डाल के कॉपी कर लो, पेस्ट, कंट्रोल, यहाँ से यहाँ तक ओनली, कंट्रोल भी। ठीक है, या फिर क्या होगी, फर्स्ट सर्वलेट में जाना है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे जाना है। ठीक है, इसके बाद मैपिंग के बाद आपको जाना है कहाँ पे, वेब डॉट एक्सएमएल में एरर क्यों आ रही है, ठीक है, अब यहाँ पे यूआरएल के पैटर्न डालते हैं। ठीक है, तो यूआरएल हाइफन पैटर्न, PATTERN पैटर्न। अब पैटर्न में डालते हैं कि हमें किस टाइप से ओपन करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ FIRST। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट टाइप करूँ तो क्या हो जाएगी, हमारी सर्वलेट स्टार्ट हो जाएगी। अब ये एरर क्यों आ रही है मुझे यहाँ पे फाइल पे, ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वाले सबनेट को, इसके अंदर जाते हैं और इसको मुझे क्या करनी पड़ेगी, पांचों जो मेथड है हमारी को, तो इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी जो इंटरफेस है, तो तो अब जो पांच मेथड क्या है आपकी सबनेट के, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसको इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा। तो IMPLEMENTS इम्प्लीमेंट्स किसको, सबनेट को, ACRVLET। क्लियर, और इस पर क्लिक करूंगा और क्या कर लूँ, सर्वलेट को क्या कर लूँ, इंपोर्ट कर लूँ। फर्स्ट सर्वलेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, क्लियर, सेव करता हूँ और यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, रन करूँगा, कहाँ से, इंडेक्स पेज से। ठीक है, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। तो यहाँ से रन होगी हमारी फाइल, और हमने क्या डाला है, डॉट फर्स्ट। तो हमारी क्या होगी, पेजेस स्टार्ट होगी, पेजेस पे अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो H1 टैग के अंदर डाल देता हूँ, H1 टैग, और यहाँ पे डालता हूँ वेलकम टू ACRVLET पेज। ठीक है, सेव, कंट्रोल शिफ्ट आर, तो वेलकम टू सर्वलेट। ठीक है, इस पे जैसे जाने के बाद मैं क्लिक करूँ किस पे, डॉट फर्स्ट पे, FIRST, इंटर, तो फर्स्ट इज नॉट अवेलेबल। ठीक, तो इसकी जहाँ तक मुझे एरर आ रही है ना, इसमें प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा था, इसलिए शायद पहले से ही एरर आ रही थी।
ठीक है, इसको देख लेते हैं एरर क्यों आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट सर्वलेट के अंदर मैंने क्या डाला, मैपिंग फर्स्ट। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इज नॉट अवेलेबल, रिपोर्ट नॉट पेज अवेलेबल, डज नॉट एग्जिस्ट। राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वेब डॉट एक्सएमएल एग्जिस्ट, कैंसल। हम्म। नहीं नहीं, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है ये आपकी। ये जो मेथड हमारी है कंट्रोल एक्स, सेशन टाइम आउट के बाद यहाँ पे कन्फिग। एरर देखो, फाइल पे यहाँ पे एरर आ रही है, इस वजह से ये शायद नहीं चल रही है। ठीक है, ये कुछ कंट्रोल एक्स, यहाँ पे मुझे सर्वलेट ए सी आर भी, ये प्रॉम्प्ट भी नहीं कर रहा है ना, ये क्यों प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है। ए सी आर भी आई सी सर्विस। वेलकम टू सर्वलेट। ठीक है, तो वेलकम टू सर्वलेट आ गई यहाँ से। अब आते हैं यहाँ पे, देखो स्टार्टेड एप्लीकेशन, इसके अंदर आते हैं टोमकेट। हमने यहाँ पे भी क्या डाल के रखा हुआ है, वेलकम टू सर्वलेट वन यहाँ पे डालता हूँ। देखो वेलकम टू सर्वलेट वन। ठीक है, सेव, कंट्रोल शिफ्ट आर। देखो हमारी क्या होगी, सर्वलेट स्टार्ट होगी। ठीक है, क्लियर, ऐसे समझ में सभी को। देखो, तो हमने क्या किया यहाँ पे, सर्वलेट वन, वेलकम टू सर्वलेट, जैसे मान लो यहाँ पे वेलकम टू सर्वलेट डाल देता हूँ, वेलकम ओनली है ना, माई सर्वलेट कर देता हूँ, ए सी आर वी एल ई टी। ठीक है, सेव किया। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्वलेट बनाई है, जो पांचों मेथड थी। ठीक है, पांचों मेथड को मैंने क्या किया, ओवरराइड किया है। ठीक है, उसके बाद क्या गए, वेब डॉट एक्सएमएल में गए, उसके अंदर हमने क्या किया, सर्वलेट बनाई है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सर्वलेट का नाम लिखा है। ठीक है, फर्स्ट सर्वलेट, फर्स्ट सर्वलेट में और सर्वलेट मैपिंग में दोनों का नाम क्या है, सेम है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डाला यहाँ पे, क्लास का नाम। ठीक है, तो जो क्लास का नाम है यहाँ पे, जो पैकेज का नाम है, तो कॉम डॉट सर्वलेट, उसके बाद क्या, फर्स्ट सर्वलेट। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट सर्वलेट है, तो हमने बताया है कि यहाँ पे आपको जानी है, इस क्लास से डेटा लानी है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, हमने क्लास दे दिया मैपिंग के अंदर। मैपिंग के अंदर हमने यूआरएल पैटर्न डाला, किसको, फर्स्ट सर्वलेट को। ठीक है, मैं डाल दूं यहाँ पे, वेब डाल दूं, देखो यहाँ से डब्ल्यू ई बी। ठीक है, वेब डाला, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, वेब पे क्लिक करूँगा, डब्ल्यू ई बी, और इंटर। तो कौन से स्टार्ट होगी, हमारी माई सर्वलेट। इसको रिफ्रेश किया, कंट्रोल शिफ्ट आर, तो देखो माई सर्वलेट स्टार्ट होगी। ये चीज़ें, तो आपकी फर्स्ट 5 मेथड थी, जिसको हमने क्या किया, ओवरराइड करके पांचों मेथड को हमने सर्वलेट क्रिएट किया। तो आपका फर्स्ट सर्वलेट था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगी, आपको आगे टास्क देता हूँ मैं आपको। तो इंडेक्स पेज पे जाना है, इंडेक्स पेज पे जाके मुझे क्या करनी है, एक फॉर्म क्रिएट करनी है। तो एफ ओ आर एम, फॉर्म। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लेबल लेना है, लेबल। ठीक है, लेबल में क्या करना है आपको, लेबल के अंदर आपको नाम डालना है। ठीक है, नेम, और इसके बाद यहाँ पे इनपुट फील्ड लेनी है। ठीक है,
इनपुट फील्ड, और उसके बाद यहाँ पे लाना है आपको टाइप में टेक्स्ट टी एक्स टी सेव। देखो, तो इसको मैं क्या करता हूँ, बैक करता हूँ, बैक, रिफ्रेश। ठीक है, तो वेलकम टू सर्वलेट पेज, और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये कंफ्यूज कर रहा है आपको। सेव, कंट्रोल शिफ्ट आर, तो आपका फर्स्ट पेज हो गया। ठीक है, फर्स्ट पेज पे मैं क्या करूँ, अब इससे डेटा मुझे बना क्रिएट करके मुझे कहाँ ले जानी है, सबनेट पे ले जानी है। ठीक है, इस वाले पेज से अब कहाँ ले जानी है मुझे, इस वाले पेज पे ले जानी है। ठीक है, तो भी देखो, कोडिंग हमारी फ्रंट एंड की कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, HTML की, ये सारी सब चीज़ें। तो जितने लोगों ने प्रोजेक्ट जो बनाना होगा सभी लोग को, अब क्या करेंगे, अपना यूआई डिजाइनिंग किस में करेंगे, जेएसपी के करेंगे, किसमें, जेएसपी के अंदर, जिन लोगों को बनाना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जेएसपी के थ्रू हम लोग अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं बैकएंड के थ्रू। क्लियर, तो देखो आपका जेएसपी का पेज हो गया, इस सबनेट का हो गया, दो चीज़ आपको कन्वर्ट होने लगी। अब कुछ दिन के बाद आपका जेडीबी से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पे आपका जेएसपी, सबनेट और जेडीबी, तो तीनों के थ्रू प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। क्लियर, तो आज की क्लास में क्या करना, ये जो 5 मेथड है, पांचों मेथड को इम्प्लीमेंट करके आपको सर्वलेट क्रिएट करनी है। ठीक है, सभी को। देखो मेरा भी क्या है, जावा का जो आपका नेटबिन्स का वर्जन अप्रॉक्स 16 है, तो देखो मेरे भी में चल जा रही है 16 में। क्लियर, तो सब में चल जाना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्लियर, ठीक है। ठीक है, मैं नेटबिन्स का मेरे पास 8 का भी है, और 8 का मैं भेज देता हूँ, जो लोग डाउनलोड नहीं किए होंगे ना, 16 का भेज दो। ठीक है, ठीक है, मैं भेज देता हूँ, डाउनलोड कर लेना। फिर क्लास क्लोज करते हैं, अगले क्लास से आप लोग इतना लोग करके रखना।